एवरीवन, तो पिछले वीडियो में हम सभी ने पिछले पार्ट में यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर लिया था और जो XML का फाइल होता है वो भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया था, जो इसमें कि हमारे चैप्टर्स रहेंगे, एक इमेज रहेगा और 2 टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आप लोग को इसका जैसे सबसे पहले तो ये अडेप्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद अडेप्टर करेंगे। ठीक है, तो अडेप्टर यहाँ पे पैकेज में कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक न्यू जावा क्लास बना लेना है सिंपली। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी अडेप्टर कर लेता हूँ, या फिर मैं मॉडल का नाम क्या दिया था, चैप्टर अडेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर अडेप्टर देंगे ताकि दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली चैप्टर अडेप्टर। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे एक जावा क्लास क्रिएट कर लेना। उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सटेंड करना, सॉरी यहाँ पे एक्सटेंड से पहले यहाँ पे एक व्यू होल्डर बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पब्लिक, उसके बाद क्लास एंड यहाँ पे ये क्या नाम है, चैप्टर व्यू होल्डर। ठीक है, CHAP चैप्टर व्यू होल्डर। तो यहाँ पे सिंपली इसका जो नेम है उस नेम से यहाँ पे व्यू होल्डर क्रिएट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा और रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर से। ठीक है, तो रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर। तो यहाँ पे कुछ पर से हमारे सामने यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसका क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंपली इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रक्टर आ गया। तो कुछ पार्ट से देख से हमारे पास क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पे चाहिए हम लोगों को इसका जो इमेज व्यू है, हम लोगों ने यहाँ पे कितने चीज़ लिए थे, एक इमेज था और 2 टेक्स्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक तो इसी का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो है इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले एक तो इमेज व्यू चाहिए। तो यहाँ पे इमेज व्यू को एक्सटेंड करेंगे, जितने भी आप यहाँ पे लेना चाहें। 2 अगर टेक्स्ट है तो 2 लीजिए, 2 इमेज है तो 2 यहाँ पे सिंपली ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक इमेज है एंड टेक्स्ट 2 है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे तीनों को यहाँ पे ऐड करने के बाद अब सिंपली यहाँ पे फाइंड व्यू आईडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुपर डॉट आइटम व्यू के नीचे होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं सबसे पहले चैप्टर लोगो को करता हूँ। तो चैप्टर लोगो इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे होगा वो यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे डॉट आई डी डॉट। यहाँ पे हम लोगों ने आइकन दिया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जाके चैप्टर आइटम्स में। यहाँ पे देख सकते हैं आइकन है, तो ये आइकन यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया। इसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे 3 फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों को इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे चैप्टर सब टाइटल कर दिया हूँ। तो यहाँ पे सब टाइटल से ही होगा शायद कुछ, देखते हैं सब टाइटल, इसका आईडी, और यहाँ पे एक था चैप्टर नेम। तो यहाँ पे इसका भी शायद चैप्टर नेम ही होगा, ये टाइटल होना चाहिए इसका। तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल था। तो आईडी सिंपली तीनों को मैंने फाइंड कर लिया। देख सकते हैं यहाँ पे एक तो ये टाइटल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल, इसका आईडी है, और एक सब टाइटल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने तीनों को यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे ये हमारा जो ये चैप्टर का व्यू होल्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे रिसाइकल व्यू का इसके यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे रिसाइकल व्यू, उसके बाद डॉट, यहाँ पे अडेप्टर जो VH लिखा हुआ है इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद सिंपली ये हम लोग का जो चैप्टर है, तो सिंपली चैप्टर व्यू होल्डर, देख सकते हैं पे चैप्टर व्यू होल्डर। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा दोनों को। उसके बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके या अल्ट इंटर भी कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक करके यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो मेथड्स है वो हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली हम लोग को यहाँ पे एक जो कॉन्टेक्स्ट बात करने के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पब्लिक लेना चाहता हूँ। उसके बाद सिंपली चैप्टर अडेप्टर। ठीक है, चैप्टर अडेप्टर को यहाँ पे लेंगे। उसके बाद सिंपली कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे, तो ब्रैकेट लेके कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे सिंपली सारा को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आप लोग को एक यहाँ पे चाहिए एरे लिस्ट, क्योंकि हम लोग का एरे लिस्ट होगा यहाँ पे एरे लिस्ट के अंदर हम लोग अपना जो चैप्टर मॉडल है इसको पास करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे चैप्टर मॉडल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पार्ट से यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को लेना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट एंड एक अरे लिस्ट भी यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एरे लिस्ट लेंगे और यहाँ पे फिर से चैप्टर मॉडल को पास कर देंगे इसमें, एंड यहाँ पे चैप्टर मॉडल। उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है इसको पास कर देंगे, एंड सेम इसी प्रकार से यहाँ पे चैप्टर मॉडल इज इक्वल टू चैप्टर मॉडल। तो हमारे यहाँ पे कुछ बार से हो चुका रेडी। अब यहाँ पे इसका सबसे पहले साइज को, आइटम काउंट को यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली चैप्टर मॉडल्स डॉट साइज, ठीक है। तो कुछ बार से हमारे पास यहाँ पे इसका साइज भी हो गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले ये जो चैप्टर व्यू होल्डर है इसके अंदर यहाँ पे कुछ हम लोग को यहाँ पे इसका जो व्यू है उसको पास करना पड़ेगा, जो लेआउट है, ठीक है। ये वाला जो हम लोग का चैप्टर आइटम है इसको हम लोग को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग फिर से चैप्टर अडेप्टर में, और यहाँ पे सिंपली आप लोग को जो सबसे पहले व्यू लेना पड़ेगा एक, उसके बाद फिर व्यू, उसके बाद लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कहाँ से करना है, उसके बाद जिसे कॉन्टेक्स्ट का देंगे जो कि कॉन्टेक्स्ट हम लोग ने ऊपर में लिया था। उसके बाद सिंपली डॉट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट, डॉट हम लोग का लेआउट का नाम क्या था, तो यहाँ पे चैप्टर आइटम्स था, ठीक है। तो ये वाला ले लेंगे। फिर एक यहाँ पे और नल पास करना पड़ेगा, नल वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ बार से ये हो चुका। और यहाँ पे जो नल लिखा हुआ है यहाँ पे रिटर्न में, इसको भी यहाँ पे हम लोग न्यू चैप्टर व्यू होल्डर है यहाँ पे, इसको पास कर देंगे। और इसके अंदर सिंपली हम लोग यहाँ पे व्यू पास कर देंगे, ठीक है। तो कुछ बार से हमारे पास ये हो चुका है। फिर और बाइंडिंग में भी आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे एक कैटेगरी है, सॉरी चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर एक हम लोग एक पिछले वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाया था ना जिसमें कैटेगरी था, इसीलिए मुझे हमेशा कैटेगरी याद आ जा रहा है। तो आप लोग को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपली जो यहाँ पे चैप्टर अडेप्टर है, सॉरी चैप्टर मॉडल, इसको ले लेंगे, एंड फिर मॉडल इज इक्वल टू चैप्टर मॉडल्स डॉट गेट, और यहाँ पे पोजीशन पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन पास हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इसका यूज करके कहीं भी, जैसे किसी भी टेक्स्ट व्यू में या फिर इमेज व्यू को लोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू हम लोग चैप्टर नेम था, और उसके बाद इसमें हम लोग सेट टेक्स्ट कर देंगे। जो हम लोग का जो ये टेक्स्ट आएगा वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल डॉट गेट चैप्टर आईडी चैप्टर नेम, ठीक है। चैप्टर नेम हम लोग का है तो यहाँ पे ये कर देंगे। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे चैप्टर ये सब टाइटल में भी करेंगे। तो इसका सब टाइटल ही था शायद, हाँ देखते हैं सब टाइटल और गेट। तो वैसे हम लोग का यहाँ पे जो ये चैप्टर अडेप्टर का है ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब सिंपली एक इमेज लोड करने का है तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे। यहाँ पे ग्लाइड का यूज करके इमेज लोड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो हम लोग सिर्फ टेक्स्ट को दोनों शो करवा दिए। अब यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आते हैं, और मेन एक्टिविटी में सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे अगर जैसे नॉर्मली आप यहाँ पे कोड करते हैं तो आप लोग को हर एक का जैसे आईडी फाइंड करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे बिल्ड फीचर्स का यूज करें, जिससे कि आप लोग को यहाँ पे जैसे बाइंडिंग इनेबल करने पे आप लोग को आईडी फाइंड करने में टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले जैसे ये अभी देख सकते हैं कोटलिन में आ चुका है, ठीक है, बिल्ड ग्रेडल, बट अब जैसे ओल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो था तो उसमें ये जैसे जावा में आता था तो वहाँ पे बिल्ड फीचर्स का यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हम लोग व्यू बाइंडिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। व्यू बाइंडिंग देख सकते व्यू बाइंडिंग, और इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये इनेबल को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। इनेबल इज इक्वल टू ट्रू। तो ये देखते हैं इतना करने से हम लोग का यहाँ पे काफ़ी टाइम बच जाएगा। देखते सिर्फ मैंने इतना किया, और यहाँ पे इसको सिंक कर देंगे। जैसे यहाँ पे सिंक कंप्लीट होगा फिर यहाँ पे मैन एक्टिविटी में आके यहाँ पे एक्टिविटी मैन बाइंडिंग करेंगे, और यहाँ पे बाइंडिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पास हो गया। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मैन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट और गेट लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पास कर दिया, इसको यहाँ पे क्लोज लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे बाइंडिंग डॉट गेट रूट, ठीक है। तो यहाँ पे ये गेट रूट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग इम्प्लीमेंट हो चुका है। सिंपली हम लोग देखें अगर बाइंडिंग करेंगे
तो यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट व्यू वगैरह है सारा को हम यहीं से गेट कर सकते हैं बिना किसी कोड किए, ठीक है। ये हमारे लिए एक तरह से काफ़ी काम को ईजी कर देता है। अब सिंपली हम लोग का जो रिसाइकिल व्यू है उसको यहाँ पे उसमें सारा डाटा को सेट करना है, और यहाँ पे कितने डाटा अभी सारा ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। और जब जैसे धीरे धीरे वीडियो आगे होगा तो फिर मैं इसको फायरबेस से भी गेट करूँगा, अभी सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को एक एरे लिस्ट चाहिए, एरे लिस्ट ले लिया हूँ, और इसके अंदर हम लोग को पास करना पड़ेगा अपना जो ये हम लोग को मॉडल है, हम लोग का चैप्टर मॉडल। तो यहाँ पे सिंपली चैप्टर मॉडल को मैंने इसमें पास कर दिया, और इसमें चैप्टर मॉडल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट करके यहाँ पे सिंपली इसको इन कर देंगे। और यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे जो हमारा ये जैसे चैप्टर मॉडल है इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हम लोग के चैप्टर में जितने भी जैसे ऐड करके यहाँ पे जितने भी चीज़ें हम लोग ऐड करना चाहते हैं 1 2 3 4 अनलिमिटेड चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो न्यू चैप्टर मॉडल, और हम लोग को इसमें जो भी ऐड करना हो सिंपली एक, हम लोग के पास कितने थे टोटल, हम लोगों ने इसमें यहाँ पे एक आईडी लिया था, एक टाइटल लिया था, और एक यहाँ पे सब टाइटल, और एक था इमेज, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 चीज़ें। यहाँ पे चैप्टर आईडी है, तो आईडी तो सिंपली फायरबेस से तो वहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएगा। चैप्टर नेम अगर देना चाहते हैं तो मैं जैसे मैथ दे देता हूँ। यहाँ पे सब टाइटल में इसका जैसे बेस्ट मैथ बुक या फिर NCERT यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। NCERT मैथ बुक, इस तरह से कुछ भी जो भी अपने हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। NCERT दे दिया अभी फिलहाल, और लोगों में यहाँ पे इमेज का URL पास करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं उसको ब्लैंक ही रहने देता हूँ। टोटली यहाँ पे मैं 5 अभी ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हिंदी, फिर बायोलॉजी, उसके बाद हम लोग एक केमिस्ट्री दे देंगे। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे सिंपली केमिस्ट्री सही कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पार्ट्स हमारे पास, यहाँ पे इसका जितने भी आप यहाँ पे अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल अभी 5 ऐड किया हूँ। अब यहाँ पे आते हैं अगेन, यहाँ पे इसका सबसे पहले बाइंडिंग से जो हमारा आईडी है उसको फाइंड करना पड़ेगा। बाइंडिंग बाइंडिंग में यहाँ पे ये तो सबसे पहले हम लोग को इसका सेट करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि साइज जिसे कितना है हमारा। अगर यहाँ पे ये 0 रहेगा, ठीक है, तो ऐप नहीं तो क्रैश हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी आईडी नहीं दिए होंगे यहाँ पे डाटा, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो मतलब 0 से अधिक है या फिर नहीं। तो उसके लिए सिंपली एल्स का कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कैटेगरी मॉडल्स नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि ये जो कैटेगरी मॉडल है वो हमारा नल के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड उसके साथ ही ये हमारा जो कैटेगरी मॉडल का साइज है, डॉट साइज, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पास है हमारा, यहाँ पे ये हो चुका है इफ का, और इसके अंदर रील्स भी चाहे तो रील्स भी लगा सकते हैं। जैसे अगर छोटा हो तो क्या करना है, अगर टोस्ट वगैरह देना चाहे आप दे सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली जो हमारा कैटेगरी अडेप्टर है इसको मैं पास करूँगा। चैप्टर अडेप्टर, इसके बाद यहाँ पे सिंपली चैप्टर अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू चैप्टर अडेप्टर। और इसमें हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में तो दिस का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर मैंने दिस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर अडेप्टर मॉडल है उसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देख सकते कुछ पास है, ये यहाँ पे काम कर लेगा। और अब यहाँ पे हम लोग को ग्रिड लेआउट सेट करना है कि हॉरिजॉन्टली कितना रखना है, और ये जैसे कितना हम लोग को यहाँ पे टोटल जैसे चाहिए। तो इसके सबसे पहले मैं यहाँ पे बाइंडिंग का यूज़ करूँगा, बाइंडिंग, और हम लोगों ने इसका आईडी क्या दिया था मैं यहाँ पे चेक कर लेना चाहता हूँ फिर से। हमारा मैन एक्टिविटी में जाके चैप्टर रिसाइकिल हुआ है, ठीक है। चैप्टर रिसाइकिल भी उसका आइडिया, मैन एक्टिविटी में जाके इसको हम लोग चैप्टर रिसाइकिल व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और इसमें न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर का हम लोग यूज़ करेंगे, ग्रिड लेआउट मैनेजर।
और इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा और यहाँ पे इसका साइज देना पड़ेगा। जैसे हम लोग जैसे 1 2 3 कितना लगाना चाहिए, तो अभी फिलहाल मैं 1 करता हूँ या फिर 2 कर देता हूँ, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा 2। एंड यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैनेजर का जो है वो ग्रिड लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल रखेंगे या फिर वर्टिकल, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको वर्टिकल पे देखता हूँ, वर्टिकल। उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसका जो अभी फिलहाल नल वैल्यू में पास कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे नल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि नल देने से यहाँ पे एरर आया तो फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते कुछ पार्ट से हमारे यहाँ पे कंप्लीट ये हो चुका है। अब इसके बाद सिंपली नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अब यहाँ पे अडेप्टर सेट करना है, ठीक है। तो अडेप्टर सेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे बाइंडिंग का यूज करेंगे, बाइंडिंग डॉट चैप्टर रिसाइकल व्यू, उसके बाद डॉट सेट अडेप्टर, सॉरी सेट अडेप्टर होगा, ठीक है, सेट अडेप्टर। जो हम लोग का अडेप्टर है यहाँ पे, इसको यहाँ पे सेट कर देंगे चैप्टर अडेप्टर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कुछ पार्ट्स हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम लोग रन कर सकते हैं। मैं अब सिंपली इसको रन पे क्लिक करता हूँ। मैंने अपना सिंपली फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो इमुलेटर पे भी रन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन पे भी, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए सारा कोड कंप्लीट हो चुका, तो मैं सिंपली अपना फ़ोन पे यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देख सकते एरर यहाँ पे आईडी के कारण हुआ, देख सकते टेक्स्ट व्यू का जो आईडी दोनों साइड सेम रह गया, तो मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग को जाना है मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आ गए, यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन सा दो है जिसका कि आईडी सेम है। तो यहाँ पे देख सकते एरर यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का आईडी शायद सेम रह गया है, तो जिसके कारण ये एरर आ रहा है। तो इसको सिंपली मैं ID 3 कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो देख सकते यहाँ पे चेंज होता है या फिर नहीं, तो आईडी ये व्यू बाइंडिंग इनेबल करते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ पे आईडी सेम रहेगा तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप लोग ये करते हैं व्यू बाइंडिंग, तो यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान देना है कि आप लोग का किसी का आईडी सेम नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं इनेबल करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनेबल करते हैं तो सबका अलग अलग ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा जो ये प्रॉब्लम था वो चेंज हो चुका, और ये से जो यहाँ पे इसका आईडी दोनों का सेम को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वहाँ पे आईडी दिया 31 यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा रिसॉल्व, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली 31 करने के बाद मैं यहाँ पे अब रन कर देता हूँ। अब ये इजीली रन हो जाएगा, किसी प्रकार कोई भी एरर नहीं आएगा। तो सिंपली यहाँ पे इसको मैंने कट कर दिया और यहाँ पे अगेन इस पे रन पे क्लिक करता हूँ इसको, ठीक है। एक और यहाँ पे एरर अवतार वाला जो जैसे इमेज है ना यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे एरर दे रहा है। तो सिंपली मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो एरर है वो 36 में है, तो यहाँ पे 36 पे आएंगे और यहाँ पे इसको जो SRC है ये वाला एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम लोग, जो बुक का लोगो था ना वही मैं लगा देता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैथ, जो ये मैथ लोगो हम लोग ने यहाँ पे जो इंपोर्ट किया था उसी को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला इंपोर्ट करने में यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है ये। तो सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ। तो हम सिंपली मैथ लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। और एक और जो एरर है 125 में, तो यहाँ पे देख लेते हैं 125 में क्या है। यहाँ पे सिंपली थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो फिल्टर का था, तो इसमें तो एरर नहीं आना चाहिए। SRC में सॉरी यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम सेम है। तो ये जो ड्रॉबल होगा इसको फिल्टर से यहाँ से हटा के यहाँ पे करना पड़ेगा SRC में, ठीक है। और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे जो SRC कॉम्पैक्ट को। तो अभी यहाँ पे देखते सारा एरर सॉल्व हो जाना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे अगेन रन करके चेक कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे गाइस आप लोग बिल्ड पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे किसमें क्या क्या लोड हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, तो वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। और हमारा फाइनली देखते हैं रन हो चुका है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इमेज सेम इमेज है, तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट यहाँ पे देखते सारा का इमेज सेम है। और यहाँ पे बीच में भी देखते
सारा जो हम लोग को फ़ोन में दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में दोनों का सेम यहाँ पे जैसे स्पेस नहीं दिया गया, ठीक है, जबकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना चाहिए था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा स्पेस दूंगा सबसे पहले। तो इसके सबसे पहले हम लोग को चैप्टर आइटम में आ जाना है और यहाँ पे जो 200 डीपी है उसको मैं यहाँ पे 0 कंस्टेंट कर देना था, 0 डीपी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जैसे जितना हमारा स्क्रीन साइज रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया था। तो ये स्क्रीन साइज से जब अधिक हो गया तो ये बीच में मर्ज हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग फिक्स नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर से इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो वही देखते हैं अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऊपर साइड थोड़ा थोड़ा जैसे इसमें जो लोगो है ये बुक का, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सब बाद में फिक्स कर दिया जाएगा। तो फाइनली गाइस हमारा देखते हैं कुछ बार से एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को यहाँ पे जो इसका इमेज वगैरह है वो सारा यहाँ पे ऑनलाइन लोड करने का बताऊंगा। किस बार से आप यहाँ पे URL डालेंगे और ऑटोमेटिक इमेज सारा लोड हो जाएगा, ठीक है।